Now, student, let us study our next topic, that is separation of powers. So, although the doctrine of separation of powers has been dealt within this unit as well as elsewhere in legal studies course, it will be helpful to have a brief recap of the doctrine as it relates with the topic as judicial review. So, the doctrine separates the powers horizontally among three branches of the government or the state: the legislative, executive, judiciary. So, the doctrine of separation of power ensures that each branch has distinct powers and responsibilities based on organizational scheme of the constitution. Constitution provides checks and balances so that no one branch exercise its supremacy over the other or misuse the powers provided to them. So students, in this topic we will be studying about the separation of powers. ये हमने पहले भी पढ़ा है. According to the constitution, उसने जुडिशरी को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं पावर्स को सेपरेट करने के. जैसे तीन तरीके की पावर्स दी गई है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये हमने पहले भी पढ़ा था. जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है वो लॉ डिसाइड करती हैं, कैसा लॉ बनना चाहिए, क्या लॉ बनना चाहिए. एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है, वो एग्जीक्यूट करती हैं उन लॉ को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशन को. जुडिशरी जुडिशरी क्या करती है, फेयर फेयर जस्टिस प्रोवाइड करती है इनोसेंट लोगों को या एक तरीके के एक्यूज्ड को. एक फेयर जुडिशरी यानी कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है जुडिशरी अंडर द गाइडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, उसने इन तीनों के ऊपर कंप्लीट चेक और बैलेंसेस रखे हैं. मीन्स उन्होंने बताया है कि इसका क्या रोल है, उनकी क्या लिमिटेशन है, क्या वो कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे लेजिस्लेटिव है उसका काम है लॉ बनाना, तो वो केवल लॉ से रिलेटेड ही कोई एक्टिविटी करेंगे. जो एग्जीक्यूटिव है वो बने हुए लॉ को ही एग्जीक्यूट कराने का काम करेंगे, यानी कि लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे. वो ये बताएंगे कि उस लॉ के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसको कैसे आगे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सिमिलरली जो जुडिशरी है, जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी अंडर द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करेगी कि कौन से लॉ के अंडर किस तरीके का पनिशमेंट मिले या किस तरीके का बेनिफिट मिले. तो ये रोल है जुडिशरी का. इस तरीके की पावर्स को सेपरेट करने के पीछे क्या मंशा थी, इस सेपरेट करने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव था ताकि कोई भी किसी को भी अननेसेसरी अपनी सुपरमेसी ना दिखाए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोई बड़प्पन ना दिखाए, एक दूसरे की पावर्स का कोई मिसयूज ना करे और हर कोई अपना अपना काम अपने तरीके से बेटर करे, इस व्यू में कि लोगों को हेल्प हो और साथ साथ एक फेयर जस्टिस लोगों को मिले. Students believe that the system of separation of powers may have few advantages. It allows for liberty as it avoids concentration of powers in one branch. It promotes efficiency. It facilitates and enriches democratic decisions through the powers of checks and balances to each branch. अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्यों उन लोगों को अलग अलग पावर्स दी गई और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने उन पर चेक्स और बैलेंसेस रखे, मीन्स उनको क्यों उनके ऊपर ध्यान रखा. रीज़न भी इसके दो रीजंस है. पहला, ताकि हर ब्रांच अपनी अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके. मीन्स जो जो उन पे अधिकार हैं, जो जो उनको तरीका बताया गया है या जो जो वो काम कर सकते हैं वो काम पूरी तरीके से अपने हिसाब से करें. साथ ही साथ वो एक दूसरे की पावर्स में दखल अंदाजी ना करें. मीन्स अपनी ही तक उन पावर्स को यूज़ कर सकें. से फॉर द एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, तो वो इतना पावरफुल है कि वो लोगों की सुन के किसी भी लॉ को लोगों के हित में अच्छी तरह से बनाए, तो और इस चीज़ का पावर यूज़ करे और कॉन्सेंट्रेट करे और अपनी लिबर्टी को एंजॉय करे. सेकेंड क्या है, इट प्रमोट एफिशिएंसी. मीन्स काम को करने की अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा ये.
थर्ड क्या है इसमें, इट फैसिलिटेट एंड एनरिचेस डेमोक्रेटिक डिस्कशन थ्रू द पावर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ ईच ब्रांच। यानी कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जो भी डेमोक्रेटिक डिस्कशन है, यानी कि खुले में जो भी डिस्कशन हो सकते हैं दोनों तरफ से, उसको प्रॉपर तरीके से सुना जाए और हर तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर कोई अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सके। Power of judicial reviews allow judiciary to safeguard in check and balances to ensure the separation of powers of other two branches of the government. Another related concept Another related concept is the doctrine of division of power between the federal, center or state or provinces. Federal government has law making powers different than the state of provinces. स्टूडेंट, जैसे अभी हमने बात करा हमारे पास तीन तरह की पावर थी, जैसे कि लेजिस्लेचर, executive and judiciary. Similarly, there are other three powers also which have the similar roles. Like we have federal powers, we have central and state or provincial powers. So it is almost the same like legislature. फेडरल के पास पावर होती है लॉ मेकिंग की, सेंटर के पास पावर होती है उस लॉ को किस तरीके से छोटी छोटी स्टेट्स में और प्रोविंसेस में बांटा जाए, और स्टेट और प्रोविंसेस के पास ये पावर होती है कि उस लॉ को लोगों तक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनको पता चले कि जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो लोगों की कैसे बेनिफिशियल फॉर्म के लिए है, और कैसे अगर उसका वो नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनको क्या पनिशमेंट भी मिल सकता है। Which is based on the parliament form of government, follow the system of separation of powers among three branches of the government as prescribed in the Indian Constitution. The executive branch consists of the president, the prime minister, and the bureaucracy. The legislative branch includes both the houses of parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. In the judiciary, the Supreme Court is the final authority for interpreting the constitution. Judiciary is quite independent of the other two branches. So students, इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमको तीन पावर्स दी गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन पावर्स डिसाइड करी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब जो लेजिस्लेचर है उसके पास क्या क्या है, लेजिस्लेचर के पास दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, कोई भी लॉ बनाने के लिए और उस लॉ को वहाँ से पास कराने के लिए। देन कम्स द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है और ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो अच्छे अहदे के लोग हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, तो एग्जीक्यूटिव के पास ये है। तो अगर कभी भी कोई भी कानून अगर बनेगा तो पहले लेजिस्लेचर में उसका बिल पास होगा, राज्यसभा और लोकसभा के लोग वोटिंग के तौर पर डिसाइड करेंगे, उसके बाद ये जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव में बैठे होंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेटिक पीपल। वो अगर उसमें मोहर लगा देते हैं, वो अगर उस लॉ को मान लेते हैं, तो वो लॉ क्रिएट हो जाएगा। उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कहाँ जाएगा वो लॉ, अब जाएगा वो लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसको ये दोनों ब्रांचेस की नहीं सुननी है, ना लेजिस्लेचर की ना एग्जीक्यूटिव की। अब वो इंडिपेंडेंट है उस लॉ को अपने हिसाब से फॉलो करने में, यानी कि अब उसे डिसाइड करना है किस क्राइम के अंदर किस तरह से किसको पनिश किया जाए। से फॉर द एग्जाम्पल, किसी ने एक क्राइम कमिट किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है। अब उस मर्डर की जो सज़ा थी वो लेजिस्लेचर ने बोला कि आप इसे 6 से 7 साल की सज़ा दीजिए। एग्जीक्यूटिव ने मान लिया, जुडिशरी के पास आया। अब जुडिशरी ये देखेगा कि कौन से हालातों में ये मर्डर हुआ है, क्या ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है, क्या उसके पीछे रीजंस थे, क्या एविडेंस आया, इन सबको ध्यान रखते हुए उसको अपना डिसीजन देना है। या तो वो 6 साल की सज़ा दे या वो 7 साल की सज़ा दे, राइट। तो ये अब डिसीजन ये जुडिशरी के पास है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इसमें
भागीदारी अपनी नहीं दे सकता. So student, this was the separation of powers.